यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से देखने जा रहे हैं छलावा। आज मैं देखने जा रहा हूँ इसका पार्ट 2। चलो सर, आगे एक गांव आया है। ये तो मेरा गांव है, लेकिन हम यहाँ इतने जल्दी कैसे पहुँचे? इस कहानी के लेखक हैं धीरज कुमार सालुंके। ये आपका गांव नहीं है सर, छलावा है। आपके मुंह से बोरगांव का नाम सुनकर छलावा हमें बोरगांव दिखाकर गुमराह कर रहा है। अच्छा। लेकिन अच्छा हुआ बोरगांव आ गया। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर सुरक्षित जगह ढूंढकर छिप जाना चाहिए। और सुशील सर के घर से ज्यादा सुरक्षित किसका घर हो सकता है? लेकिन सर, छलावे में एक जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, और छलावा खुद में ही खतरा है। वो खुद में सुरक्षित जगह कैसे रख सकता है? तुझे मेरे से ज्यादा पता है क्या? बचपन से मैं भूतों के बारे में सुनते और पढ़ते आया हूँ। तू तय रहा। विजय मामा, बस सुशील सर के घर की तरफ ले चलो। सुशील सर ने ड्राइवर को अपने घर का रास्ता दिखाया, लेकिन तभी उन्हें उनके गली में लोगों की भीड़ दिखाई दी। बस आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने बस दूर ही खड़ी कर दी। भीड़ में खड़े लोग जोर जोर से रो रहे थे, और भीड़ का रुख सुशील सर के घर की तरफ ही था। भीड़ के रोने की आवाज सुनकर वे सभी लोग डर गए। सुशील सर बस से उतरे और भीड़ में घुस गए। उनके पीछे पीछे सभी भीड़ में घुस गए। वो सभी भीड़ को चीरते हुए सुशील सर के घर के सामने जा पहुंचे। ठीक है। और आगे का नजारा देख ये क्या? उनकी रूह कांप उठी, क्योंकि जमीन पर खून से लथपथ 4 लाशें पड़ी हुई थी। और वो लाशें थी सुशील सर के बीवी बच्चे की और उनके माता पिता की। उन सभी की किसी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। खुद के परिवार की लाशें देखकर सुशील सर का दिल सहम गया और वो रो पड़े। ये क्या हो गया? किसने मारा उन्हें? ओए यार। उन्होंने रोते हुए एक आंख वाले बूढ़े आदमी से पूछा, आज तुम्हारे बीवी ने चाकू से तुम्हारे बच्चे का और तुम्हारे माता पिता का गला चीरकर उन्हें मार डाला, और फिर खुद का गला काट कर खुदकुशी कर ली क्या? लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? अरे तुमने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया होगा, वरना वो तो बहुत ही समझदार और नेक दिल इंसान थी। क्या शादी के इतने सालों बाद ये जो एक आंख वाला बंदा है, ये बंदा क्या बंदा है? ये एक आंख वाला बंदा कहाँ से हो सकता है? या तो उसने एक आंख जान के बंद की हुई है, या तो उसकी पक्की बंदा उसने फेविकॉल से बंद की हुई है, या फिर वो छलावा है। ऐसा ही कुछ होने वाला है मेरे ख्याल से। इन तीनों में से एक तो होएगा ही, नहीं तो ऐसे तो कोई इंसान नहीं होता जिसकी एक आँख ऐसे बंद होए, एक खुली होए। या तो फेविकॉल से चिपकाया हुआ है, या कुछ और है। मैंने उसे कभी रुलाया नहीं है, और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तुमने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया है। ये लो चाकू, और अपनी जान देकर अपने गुनाह का प्रायश्चित कर लो। वैसे भी तुम अकेले इस दुनिया में जीकर क्या करोगे? कैसी बातें कर रहे हैं? वरना उनकी आत्मा। कैसी बातें कर रहे हैं? यही छलावा होना है, क्योंकि तुझे इतना ही है उसका गला काटने का, तू अपना खुद गला काट ले। को कभी शांति नहीं मिलेगी। न जाने सुशील सर को क्या हुआ, वो उस आदमी की बातों में आ गए। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी बातों से वश में आ गए थे। उन्होंने वो चाकू अपने हाथ में लिया और रोते हुए बोले, हाँ हाँ, मैं प्रायश्चित करूंगा, मैं अपनी जान दूंगा। वैसे पास खड़े ड्राइवर ने उन्हें रोका। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हो? ये सब छलावा है, आपका परिवार नहीं है। आपका परिवार घर पर सुरक्षित है। तभी एक आंख वाला आदमी बोला, तूने अगर एक लफ्ज भी आगे कहा। ये सारे गांव वाले कैसे देख रहे हैं? ये सारे उसी को देखी जा रहे हैं, ड्राइवर को। जैसे वो कोई सर्कस लगा होता है वहां पर, उसको आप खुद देखो। यहाँ पर सारे उसको ऐसे ही देख रहे हैं, ड्राइवर को देख रहे हैं, या यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है इनविजिबल जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, या उसको देख रहे हैं, या इसकी पीठ को देख रहे हैं जो छलावा होने वाली है। मेरे ख्याल से यही होएगा, क्योंकि इसकी जो ये जैसी बातें कर रहा है, मतलब ये छलावा ही होएगा। तो तुम्हें जो मैं मतलब लगा सकता हूँ, पकड़कर गांव के बीचों बीच सूली पे चढ़वा देंगे। अच्छा। ये सुनकर ड्राइवर डर गया और चुप बैठ गया। सुशील सर ने जमीन पर बैठकर चाकू की धार अपने गले पर रखी। सर, ऐसा मत करिए, ये सब कुछ छलावा है।
इसके जंगल में मत फंसिए सर। लेकिन फिर भी सर होश में नहीं आ रहे थे। सर पागल हो इसलिए गए। प्यून ने गुस्से में आकर उनको चांटा मारा। तब जाकर वो होश में आ गए और उन्होंने चाकू नीचे फेंक दिया। ये देख एक आंख वाला आदमी गुस्सा हो गया। भाइयों, इन लोगों को भीड़ से बाहर निकाल दो, इन्हें हम बाद में देखेंगे, पहले इस सुशील के बच्चे को पकड़ लो। ये सुनकर सुशील भीड़ के में बच्चे खड़े को? लोगों ने सभी को भीड़ से बाहर कर दिया। श्रीकांत, विकास सर, प्यून सुशील का बच्चा तो मर गया इसमें, तो सुशील का बच्चा सुशील के बच्चे को, ये क्या मतलब है? और ड्राइवर भीड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर घुस नहीं पा रहे थे। सुशील सर के हाथ पैर बांधकर उन्हें जमीन पर बिठाया गया। सुशील सर अपनी जान की भीख मांग रहे थे। मुझे कोई बचाओ, विकास सर, पांडु मामा, मुझे प्लीज बचाओ, मुझे बचाओ, वो चिल्ला रहे थे। अच्छा, कि तभी एक आंख वाले आदमी ने चाकू से सुशील सर का गला काटा ये चाकू वाले आदमी। और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। वाह, उसने उनका सर हाथ में पकड़ा और भीड़ के बाहर हवा में फेंक दिया। वो सीधे श्रीकांत और श्याम। मेरा रिएक्शन देखो आप इसके ऊपर। यहाँ पर मैं इसको ऐसे रखता हूँ कैमरे को, मेरा रिएक्शन इस पे है, ये है मेरा रिएक्शन इस पे। क्या बंदा है ये, उसके वश में आ गया और अब उसने इसका गला काट दिया। वाह, अब देखते हैं दोबारा, ज़्यादा मजाक कर लिया है हमने, चलो। सामने आ गिरा। वो दोनों चीखे। तब एक आंख वाला आदमी बोला, भाइयों, इन शहरी लोगों ने सुशील को बचाने की जरूरत की है, उन्हें भी पकड़कर उनका गला काट दो। वैसे भीड़ में खड़े लोग इन सब लोगों की तरफ मुड़े। वो गुस्से से इनकी तरफ देख रहे हंस कैसे रहा थे। है? तभी उन्हें बस के हॉर्न की आवाज आई। जल्दी से भागो, जल्दी करो। कुछ ही दूर बस में बैठे ड्राइवर मामा चिल्लाए। उनकी आवाज सुनते ही श्याम, श्रीकांत, विकास सर और प्यून बस की तरफ भागे। भीड़ उनका पीछा कर रही थी। ये सभी लोग जैसे तैसे बस में चढ़ गए। गांव वालों ने बस पर पथराव किया। बस के कांच टूटकर बच्चों के शरीर में उसके टुकड़े घुस गए, लेकिन उसमें से कोई भी नींद से जागा नहीं था, क्योंकि वो सब छलावे के प्रभाव से मोहित होकर सो गए थे। अच्छा, श्याम, विकास सर और श्रीकांत के शरीर में भी कांच के टुकड़े घुस गए थे। कुछ लोग बस के सामने खड़े होकर रोड से बस को तोड़ रहे थे कि तभी ड्राइवर ने उन पर बस चढ़ा दी। चलो अच्छा और किया। बस वहाँ से चल पड़ी। जैसे तैसे बस गांव से बाहर आ गई। ओह, ये वर्ड तो Guys, काफी देखा इंटरेस्टिंग है। चलो। कांच के टुकड़े निकालने में लगा हुआ था। ठीक है, श्रीकांत अपने हाथ में घुसा कांच का टुकड़ा निकाल रहा था ठीक है। कि तभी प्यून वहाँ पर आया। भतीजे, रुक, मैं निकालता हूँ, वो बोला, क्योंकि श्रीकांत उनकी बहन का बेटा था। ठीक है, बस फिर से वापस जंगल में आ गई थी। न जाने कब वो छलावा उन्हें अपने गिरफ्त से छोड़ने वाला था। सुशील सर की अभी अभी मौत हो चुकी थी। हर कोई घबराया हुआ था। श्याम, अब बताओ हम क्या करें? अरे इसे क्या पूछना है? इसकी वजह से आज सुशील सर की जान चली गई है और हम सब मरते मरते बचे हैं। चुप हो जाओ। हमने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद अपने भावना को रोक नहीं सके और इसीलिए मारे गए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। श्याम सफाई देते हुए बोला। अच्छा। लेकिन अब हम क्या करें? हमें बस सुबह होने का इंतजार करना होगा और बिना कहीं रुके बस चलाते रहना होगा। अरे लेकिन बस में इतना डीजल भी नहीं है वाह। कि सुबह होने तक चले। वाह। अगर बस का डीजल सुबह से पहले खत्म हो गया तो हम इस छलावे का शिकार हो जाएंगे। ठीक है। ये भी है, ये छलावा तो मेरे सोच से ज्यादा ताकतवर निकला। आज अमावस्या है, शायद ये अमावस छलावा है। बुआ कहती थी कि छलावे के बहुत से प्रकार हैं, जिससे सबसे खतरनाक अमावस छलावा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अमावस की रात शिकार करने के लिए बाहर निकलता है। ठीक है। इसे अकेले 2 या 3 लोगों की शिकार करना पसंद नहीं है। जहाँ पर यात्री बहुत सारी संख्या में होते हैं, बस उन्हीं पर यह छलावा हावी हो जाता है। ओहो। वो सबसे पहले सबसे ज्यादा कमजोर और सफर में थके हुए इंसान को ढूंढता है, उन्हें डर दिखाता है, और जब उसकी डर से मौत हो जाती है तो उसके शरीर पर कब्जा करता है और बाकी यात्रियों के बीच में रहकर उन्हें गुमराह करता है। उन्हीं छलावे में बस घूमता रहता है और जब सभी यात्री थक जाते हैं हाँ। तब उनका शिकार करता है। अच्छा, मेरे हिसाब से हम जिस छलावे के चंगुल में फंसे हैं वो अमावस छलावा ही है और वो भी हमारे बीच में ही है। श्याम डरावनी आवाज में बोला। हाँ। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए थे। टू बी कंटिन्यू। तो गाइज, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इसका जल्द ही पार्ट 3 भी डालूंगा। सॉरी, पार्ट 2 तो ये था। तो गाइज टिल देन पीस आउट, हा हा।